फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। लास्ट क्लास में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन डिस्कस कर रहे थे और एग्रीगेट फंक्शन में हम ग्रुप बाय क्लॉज देख रहे थे। तो लास्ट टाइम जो हम क्वेरी डिस्कस कर रहे थे इट वाज सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुप बाय क्लॉज हमने ग्रुपिंग किस पे की? डिपार्टमेंट नंबर पे। तो डेटाबेस को डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बना देगा। तो कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर्स हैं? तो देर आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर 10 and 20. So there will be two groups in your database, one for department 10, another for department 20. तो इस क्वेरी के आउटपुट में क्या आएगा? तो आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी कंटेन्स डिपार्टमेंट नंबर और सम सेल। वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट नंबर इज 10, तो 10 की सैलरी का सम कितना है? 3000। और सेकंड डिपार्टमेंट 20, डिपार्टमेंट 20 की सैलरी का सम इट इज 7000। तो आउटपुट कंटेन टू रोज 3000 and 7000, एक फॉर वन फॉर डिपार्टमेंट 10, अदर फॉर डिपार्टमेंट 20। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज हमको एक क्वेरी लिखनी है कि वी हैव टू फाइंड ऑल द डिपार्टमेंट्स वेयर एवरेज सैलरी इज़ मोर देन 2000। उन डिपार्टमेंट के नंबर चाहिए जहाँ एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, आपको उन डिपार्टमेंट के नंबर चाहिए जिनकी एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है और फिर वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं जहाँ एवरेज सैलरी इज़ मोर देन 2000। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। क्या ये ओके ठीक है? तो हमने क्वेरी लिखी टू फाइंड डिपार्टमेंट नंबर वेयर एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। लेकिन क्या ये क्वेरी करेक्ट है? तो इट इज़ इनकरेक्ट क्वेरी। हम वेयर क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। वेयर के साथ ये फंक्शंस नहीं आ सकते। तो ये क्वेरी इनवैलिड है, सिंटैक्स एरर देगी। तो जब भी आपको एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करने हो कंडीशंस में, तो आपको कौन सा क्लॉज यूज़ करना होता है? तो यू हैव टू यूज़ हैविंग। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग, कौन से डिपार्टमेंट चाहिए? हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000। ओके, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा किसके साथ आते हैं? हैविंग के साथ, वेयर के साथ नहीं आएंगे। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग होगी। फर्स्ट ग्रुप होगा फॉर डिपार्टमेंट 10, सेकेंड ग्रुप होगा फॉर डिपार्टमेंट 20। उन डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी, फर्स्ट की एवरेज सैलरी कितनी आएगी? 2000 प्लस 1000, 3000 बाय 2, 1500। और यहाँ एवरेज सैलरी कितनी आ रही? 7000 बाय 2 इज़ 3500। ठीक है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 1500, सेकेंड डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 3500। ओके, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब फर्स्ट डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है? 1500 ग्रेटर देन 2000। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। फिर सेकेंड डिपार्टमेंट पे आए, सेकेंड डिपार्टमेंट की सेकेंड ग्रुप की एवरेज सैलरी कितनी? 3500, 3500 ग्रेटर देन 2000। कंडीशन ट्रू। तो सेकेंड डिपार्टमेंट विल बी डिस्प्लेड, डिपार्टमेंट 20 विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो हम जब भी एग्रीगेट फंक्शंस कंडीशन में देना है तो कौन सा क्लॉज यूज़ करेंगे? हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे। सपोज आपकी एम्प्लॉय टेबल में एक और कॉलम है दैट इज़ जॉब। ओके, जॉब भी एक कॉलम ले लेते हैं। जॉब ऑफ द एम्प्लॉय की वो मैनेजर है, मैनेजर, सेल्समैन, मैनेजर। ऐसे ही एम्प्लॉय 5 टर्नर, सैलरी 3000, डिपार्टमेंट 20 मैनेजर। ठीक है, अब सपोज आपको एक क्वेरी लिखनी है
कि यू हैव टू फाइंड डिपार्टमेंट नंबर्स वेयर एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर इज़ मोर देन 2000। उन डिपार्टमेंट के नंबर चाहिए जहां मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर, कंडीशन में क्या देना है, जॉब इक्वल टू मैनेजर। जॉब इक्वल टू मैनेजर में कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो आप इसको किसके साथ दे सकते हो, वेयर के साथ। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग क्यों की, क्योंकि आपकी क्वेरी में क्या है, उन डिपार्टमेंट के नंबर चाहिए जिनके एवरेज मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो पहले हमने किन रोज को सिलेक्ट किया जहाँ जॉब मैनेजर है, फिर उनको ग्रुप किया डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स के ग्रुप बने, और फिर वो ग्रुप सिलेक्ट होगा जहाँ एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले जब भी हमने वेयर, ग्रुप बाय और हैविंग तीनों यूज़ किया है, तो सबसे पहले कौन सा क्लॉज वर्क करता है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज विल सिलेक्ट द रो जहाँ जॉब क्या होगा, मैनेजर। तो ये फर्स्ट रो सिलेक्ट होगी, सेकंड सिलेक्ट होगी, थर्ड नहीं होगी, फोर्थ विल बी सिलेक्टेड, फिफ्थ विल बी सिलेक्टेड, क्योंकि इन सभी में जॉब क्या है, मैनेजर है। फिर ओके, तो सबसे पहले क्या वर्क करेगा, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के बाद नेक्स्ट क्या होगा, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करेगा, अच्छा ग्रुप बाय ग्रुप को नहीं सिलेक्ट करेगा, ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा। तो दो ग्रुप बनेंगे, एक 10K मैनेजर्स का ग्रुप, एक 20K मैनेजर्स का ग्रुप। फिर कौन से ग्रुप सिलेक्ट होंगे, जिनकी एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट ग्रुप की एवरेज सैलरी तो अभी हमने देखा था, इट इज़ 1500। सेकेंड ग्रुप की एवरेज सैलरी 3500। तो अब कौन सा ग्रुप सिलेक्ट होगा, तो जहाँ एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है, तो डिपार्टमेंट 10 वाला ग्रुप सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 में मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 1500 है और 20 में मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 3500 है। तो डिपार्टमेंट 10 विल नॉट बी डिस्प्लेड, ये क्या डिस्प्ले करेगी, डिपार्टमेंट 20। तो अगर मल्ट है ना, किस तरह से वर्क करी, पहले वेयर वर्क कर रहा है, फिर ग्रुप बाय वर्क कर रहा है, फिर हैविंग वर्क कर रहा है। हैविंग किस पे वर्क करता है, ग्रुप पे वर्क करता है। वेयर एक एक रो पे वर्क करता है, वेयर रो वाइज कंडीशन चेक करता है, और हैविंग वर्क्स ऑन अ ग्रुप, ग्रुप पे कंडीशन चेक करता है। हैविंग सिलेक्ट्स द ग्रुप जहाँ एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा। तो डिफरेंस क्लियर, वेयर एक एक रो में कंडीशन चेक करेगा, हैविंग ग्रुप पे कंडीशन चेक करता है। ओके, यूजुअली एक जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या आप वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर की जगह ऐसा लिख सकते हैं, एंड जॉब इक्वल टू मैनेजर, क्या ये कंडीशन यहाँ एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो क्या यहाँ ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसका आंसर दोनों, ये करेक्ट भी है और ये इनकरेक्ट भी है। अभी ये इनकरेक्ट है, हैविंग ग्रुप पे वर्क करता है, तो ऐसे फीचर जो पूरे ग्रुप के लिए कॉमन है वो आप हैविंग के साथ लिख सकते हैं, और ऐसे फीचर जो ग्रुप के लिए कॉमन नहीं है वो हैविंग के साथ नहीं चलेगा। जैसे अभी आपने कोई वेयर क्लॉज तो दिया ही नहीं है, तो एम्प्लॉय टेबल की सारी रो का ग्रुप होगा। ओके, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले ग्रुप हो जाएगा, तो कितने ग्रुप बनेंगे, ये 10 का ग्रुप, ये 20 का ग्रुप। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000, तो ठीक है, एवरेज सैलरी तो पूरे ग्रुप की हम निकाल सकते हैं, इस ग्रुप की एवरेज सैलरी, इस ग्रुप की एवरेज सैलरी। एंड जॉब इक्वल टू मैनेजर, क्या जॉब पूरे ग्रुप का एक है, तो नहीं, ग्रुप में डिफरेंट है ना। जैसे 10 में तो ठीक है दोनों मैनेजर है, 20 में कुछ मैनेजर्स है, कुछ सेल्समैन है। तो अब यहाँ पे हैविंग को क्या क्लियर नहीं कि किस जॉब को वो मैनेजर से कंपेयर करे, क्योंकि हैविंग पूरे ग्रुप पे वर्क करता है। डिपार्टमेंट नंबर पूरे ग्रुप का सेम है, एवरेज सैलरी पूरे ग्रुप की निकल सकती, लेकिन जॉब पूरे ग्रुप का नहीं निकल सकता। ग्रुप में हर पीपल का डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होंगे, तो जॉब अभी हमारे ग्रुप का फीचर नहीं है। जॉब इज़ डिफरेंट, जॉब की पूरे ग्रुप में यूनिक वैल्यू नहीं है। हैविंग के साथ हम वही वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं जो पूरे ग्रुप के लिए यूनिक हो। जॉब इज़ नॉट यूनिक फॉर ग्रुप, इसलिए अभी अगर आपने जॉब इक्वल टू मैनेजर लिखा है तो ये क्वेरी एरर देगी, जॉब इज़ नॉट यूनिक फॉर ग्रुप। फिर ये क्वेरी एरर कब नहीं देगी,
तो हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। आपने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। अब जैसे डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब पे ग्रुपिंग कर दी तो अब ये क्वेरी करेक्ट हो गई। अब इस क्वेरी में कोई एरर नहीं होगी। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगी? डिपार्टमेंट वाइज जॉब वाइज ग्रुपिंग होगी। पहले डिपार्टमेंट 10 का एक ग्रुप बनेगा और 20 का एक ग्रुप बनेगा, है ना, क्योंकि आपने पहले डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग की है। तो डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा, उन ग्रुप्स में फर्दर सब ग्रुप बनेंगे अकॉर्डिंग टू जॉब। तो डिपार्टमेंट 10 में तो एक ही जॉब है मैनेजर, तो डिपार्टमेंट 10 का तो एक ही ग्रुप रहेगा। लेकिन डिपार्टमेंट 20 के फर्दर 2 ग्रुप बन जाएंगे, एक ग्रुप सेल्समैन का, एक ग्रुप मैनेजर का। तो बेसिकली अगर ये हमारा डेटाबेस है तो हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब किया तो देयर विल बी 3 ग्रुप्स। डिपार्टमेंट 10 के मैनेजर्स, डिपार्टमेंट 20, क्योंकि डिपार्टमेंट 10 में एक ही जॉब है ना, लेकिन डिपार्टमेंट 20 में देयर आर 2 जॉब्स। तो डिपार्टमेंट 20 का सेल्समैन का एक ग्रुप और डिपार्टमेंट 20 के मैनेजर्स का एक ग्रुप। तो इस क्वेरी के आउटपुट में ओके, मतलब अभी तो ग्रुपिंग तक की बात करते हैं, अभी आउटपुट की बात नहीं करें। अभी तक तो यहाँ देखा, यहाँ तक हमारे कितने ग्रुप बन गए? ग्रुप बाय में 3 ग्रुप बन गए। अब वो ग्रुप सिलेक्ट होंगे जहाँ एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा और जॉब क्या हो? मैनेजर हो। अब जॉब जो है हर ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए यूनिक है। इस ग्रुप के लिए जॉब क्या है? मैनेजर। इस ग्रुप के लिए जॉब क्या है? सेल्समैन। इस ग्रुप के लिए जॉब क्या है? मैनेजर। तो सबसे पहले तो कौन से ग्रुप सेलेक्ट होंगे? जहाँ जॉब क्या होगा? मैनेजर। तो ये ग्रुप यूं ही रिजेक्ट हो गया। तो वो ग्रुप सिलेक्ट होंगे जहाँ जॉब मैनेजर होगा और एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा। तो इस ग्रुप में जॉब मैनेजर है लेकिन एवरेज सैलरी कितनी है? 1500। तो ये ग्रुप रिजेक्ट हो गया। इस ग्रुप में जॉब ही सेल्समैन है तो एवरेज सैलरी से कोई मतलब ही नहीं है, ये ग्रुप यूं ही रिजेक्ट हो गया। इस ग्रुप में जॉब इज़ मैनेजर और एवरेज सैलरी कितनी है? 3500। तो अगेन डिपार्टमेंट 20 विल बी डिस्प्लेड, क्योंकि डिपार्टमेंट 20 के मैनेजर्स की एवरेज सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो ये क्वेरी क्या डिस्प्ले करेगी? डिपार्टमेंट नंबर 20। क्लियर? तो हैविंग के साथ क्या क्या कंडीशन में दे सकते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस ही कंडीशन में, ज़रूरी नहीं है। जॉब इक्वल टू मैनेजर कैसी कंडीशन है? जिसमें हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं किया है। लेकिन जॉब पे अगर हमने ग्रुपिंग की है तो हैविंग के साथ जॉब आ सकता है। अगर जॉब पे ग्रुपिंग नहीं की होती तो यही कंडीशन आप हैविंग के साथ नहीं लिखते, फिर आप इस कंडीशन को कहाँ लिखते? फ्रॉम किसके साथ लिखते? विथ वेयर क्लॉज। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट हैविंग। अच्छा, एक और क्वेरी हम लिखते हैं इस पर कि वी हैव टू फाइंड, तो नेक्स्ट क्वेरी हम इसी कंसेप्ट पे लिख रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड द डिपार्टमेंट नंबर विथ मोर देन 3 एम्प्लॉयज़। ऐसे डिपार्टमेंट नंबर पता करने जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। डिपार्टमेंट नंबर विथ 3 और मोर देन 3 एम्प्लॉयज़। तो आपको क्या फाइंड करना है? डिपार्टमेंट नंबर, इसलिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP। आपको क्या चाहिए? विथ मोर देन 3 एम्प्लॉयज़। तो आपको डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ को काउंट करना होगा और वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा जहाँ काउंट किससे ज़्यादा होगा? 3 से ज़्यादा होगा। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर। कितने एम्प्लॉय चाहिए? मोर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर मोर देन 3। ऑब्वियसली कैसे वर्क करेगी क्वेरी? तो हमने सिर्फ ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की है, तो एक 10 का ग्रुप बनेगा, एक 20 का ग्रुप बनेगा। फिर उस ग्रुप में क्या काउंट करेंगे? एम्प्लॉय नंबर। फर्स्ट ग्रुप और काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर मतलब काउंट फंक्शन क्या करता है? उन रोज को काउंट करेगा जहाँ एम्प्लॉय नंबर क्या है? नॉट नल। तो फर्स्ट ग्रुप में इन दोनों में एम्प्लॉय नंबर नॉट नल है, तो फर्स्ट ग्रुप में काउंट कितना होगा? फॉर डिपार्टमेंट 10 काउंट ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया? 2, बिकॉज देर आर 2 एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट 10। फॉर डिपार्टमेंट 20 ये काउंट कितना होगा? 3 एम्प्लॉयज़ है। तो पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप हुआ, फिर हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को काउंट किया। फर्स्ट डिपार्टमेंट में काउंट 2 है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स।
इसलिए 10 डिस्प्ले नहीं होगा। और 20 में काउंट कितना है 3, बिकॉज 3 एम्प्लॉयज़ आर देयर, तो काउंट इज़ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंडीशन 2, इसलिए 20 विल बी डिस्प्लेड। तो इस तरह से हम हैविंग क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे लेकिन ग्रुप बाय डिस्कस नहीं किया था, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम वापस से देख रहे हैं जो हमने उस टाइम नहीं डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरीज। क्वेरी 1, Q1 is query 1. Select max cell from EMP group by department number having department number not equal to 10. और दूसरा सेकेंड क्वेरी Q2, select max cell from EMP where department number not equal to 10 group by department number. Which query will give maximum salary of each department except department number 10 from employee table. तो आपको एक क्वेरी में क्या पूछा गया है कि कौन सी क्वेरी डिपार्टमेंट नंबर 10 को छोड़, एक्सक्लूडिंग डिपार्टमेंट नंबर 10, कौन सी क्वेरी हाईएस्ट सैलरी रिटर्न कर रही है। आपको एक्सक्लूडिंग डिपार्टमेंट 10, जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स है उनमें हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ओके, तो क्वेरी 1 करेक्ट है, क्वेरी 2 करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, क्या है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने सभी ने ट्राई कर लिया है। तो व्हाट इज़ योर आंसर, A, B, C या नन, व्हाट इज़ द आंसर। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेरी 1 देखते हैं। क्वेरी 1 कहता है सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेरी में क्या हो रहा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब जैसे हमारे इस डेटाबेस में एक ग्रुप बन गया 10 का, एक ग्रुप बन गया 20 का, है ना। तो फर्स्ट क्वेरी क्या करी, मैक्स सेल सिलेक्ट करना है फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10। तो हैविंग डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10 हम लिख सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे कि हैविंग के साथ जो कंडीशन लिखी है उसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन है या नहीं। तो हैविंग डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10, उसमें कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10 एक सिंपल कंडीशन है। तो क्या हम हैविंग के साथ डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो हैविंग के साथ ये कंडीशन आप कब लिख सकते हो, जब हमने डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुपिंग की हो, है ना। क्लियर। हैविंग के साथ या तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और अगर एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो ऐसे कॉलम का नेम हम यूज़ कर सकते हैं जिस पे हमने ग्रुपिंग की है। तो हमने डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुपिंग की है, तो डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10 ये हैविंग के साथ चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेरी क्या हो गई कि डिपार्टमेंट 10 को छोड़ के बाकी सभी डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले होगी। तो अगर सपोज़ यहाँ एक डिपार्टमेंट 30 भी होता, डिपार्टमेंट 30 में 4000 सैलरी है, एक एम्प्लॉय 5000 सैलरी पे है, तो कितने ग्रुप बनते पहले, क्योंकि पहले ग्रुप बाय हो रहा है, तो एक ग्रुप 10 का बनता, एक ग्रुप 20 का बनता, एक ग्रुप 30 का बनता। आपको क्या सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम सैलरी, और डिपार्टमेंट नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। तो 10 नहीं प्रिंट होगा। 20 की मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 4000, तो आउटपुट में क्या आएगा, 20 की मैक्सिमम सैलरी विच इज़ 4000 और 30 की मैक्सिमम सैलरी विच इज़ 5000। तो फॉर दिस डेटाबेस आउटपुट कंटेन 2 रोज 4000 एंड 5000। ओके, तो Q1 क्वेरी करेक्ट है। हम क्या चाह रहे थे, मैक्सिमम सैलरी ऑफ इस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट डिपार्टमेंट नंबर 10। तो क्वेरी 1 डिपार्टमेंट 10 को छोड़ के रिमेनिंग डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी डिस्प्ले कर रही है, इसलिए क्वेरी 1 इज़ करेक्ट। Q2 करेक्ट है क्या, तो सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इक्वल टू 10। तो अब पहले क्या वर्क करेगा, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज उन रोज को सिलेक्ट ही नहीं करेगा जहाँ डिपार्टमेंट 10 है। तो फर्स्ट रो विल बी रिजेक्टेड बाय वेयर क्लॉज, सेकेंड रो इज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय वेयर क्लॉज, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर कितना है, 10। क्योंकि जब वेयर होता है तो पहले वेयर क्लॉज वर्क करता है। वेयर क्लॉज के आउटपुट में जो रोज आती है उन पे ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट 10 के दोनों रो रिजेक्ट हो गई, और बाकी कोई रो रिजेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ दोनों क्या है 30 30। तो
आउटपुट में, वेयर क्लॉज के आउटपुट में ये 5 रोज हैं, 3 रोज फ्रॉम 20 डिपार्टमेंट और 2 रोज फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 30। अब इन पे क्या होगी ग्रुपिंग, तो फर्स्ट ग्रुप ये, सेकंड ग्रुप ये, और इन ग्रुप का क्या सिलेक्ट होगा, मैक्सिमम सैलरी। तो इस ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी कितनी है 4000, तो इसलिए आउटपुट क्या हो जाएगा 4000। इस ग्रुप की मैक्सिमम सैलरी कितनी है 5000, तो आउटपुट विल बी 5000। तो क्वेरी Q2 भी वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है जो हम चाहते थे, इसलिए बोथ द क्वेरीज आर करेक्ट, Q1 एंड Q2 प्रोड्यूसेस करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय डेटाबेस। आपको एम्प्लॉय डेटाबेस क्वेश्चन में ही गिवन है। हाउ मेनी रोज विल बी देयर इन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो आपसे पूछा है कि इस क्वेरी के आउटपुट में हाउ मेनी रोज विल बी देयर। फर्स्ट 2 रोज में डिपार्टमेंट नंबर 10 है, सेकंड 2 रोज में डिपार्टमेंट नंबर 20, थर्ड 2 रोज में कोई डिपार्टमेंट नंबर नहीं मेंशन है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर कितना है नल है। तो लास्ट 2 रोज में डिपार्टमेंट नंबर इज नल। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी रोज विल बी देयर इन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी। इस क्वेरी के आउटपुट में कितनी रोज होंगी। क्वेरी तो सिंपल है, बस क्वेश्चन इसमें यह है, क्या आंसर आया आपका, मतलब क्वेश्चन इसमें केवल इशू यही है कि एक नल का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। एक ग्रुप 10 का बनेगा, एक ग्रुप 20 का बनेगा, और एक ग्रुप नल की ग्रुपिंग होगी या नहीं होगी। ग्रुप बाय नल का एक ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी रोज आएंगी। तो आंसर या तो आपको क्लियर है, तो 2 होगा, 10 और 20 का ग्रुप बना, क्योंकि जितने डिपार्टमेंट है उतने ग्रुप बनेंगे। तो 10 और 20 का ग्रुप बना तो हर ग्रुप में कितने एम्प्लॉई है वो डिस्प्ले होंगे, तो 2 ग्रुप में कितने एम्प्लॉई है, और एक ग्रुप नल का बना तो आउटपुट में कितनी रोज आएंगी 3 रोज विल बी देयर। तो आउटपुट आइदर कंटेन 2 रोज और कंटेन 3 रोज। तो क्वेश्चन बस यही है कि नल का ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली नल का भी एक ग्रुप बनेगा, वो सारी रोज जहाँ डिपार्टमेंट नंबर नल है उन सभी रोज से भी एक ग्रुप बनेगा। तो 1 ग्रुप फॉर डिपार्टमेंट 10, सेकेंड ग्रुप फॉर 20 एंड नेक्स्ट ग्रुप फॉर नल। तो 3 ग्रुप्स बनेंगे, और हर ग्रुप में यहाँ पे एम्प्लॉय का काउंट कितना है 2। हर ग्रुप में देर आर 2 एम्प्लॉयज़, 2 एम्प्लॉयज़ विद डिपार्टमेंट 10, 2 एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट 20 एंड 2 एम्प्लॉयज़ विद नल डिपार्टमेंट। तो आउटपुट कंटेंस 3 रोज, और आपने काउंट प्रिंट करने को कहा है, तो अभी सभी रोज में काउंट विल बी 2, 2 एंड 2, क्योंकि हमारे डेटाबेस में सभी डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग नल ऐसे एम्प्लॉय भी जिनका डिपार्टमेंट ही नहीं मेंशन नहीं कितने 2 है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी रोज, तो आंसर इज 3। मतलब इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नल का भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट ग्रुप बाय क्लॉज। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट नेस्टेड क्वेरीज। तो नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है एंड हाउ दे वर्क्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड क्वेरी, another important topic from GATE point of view. So what is nested query? तो query within a query is nested query. जैसे सपोज आपको एक क्वेरी लिखनी है, जो टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल। उस एम्प्लॉय का नाम पता करना है जिसके एम्प्लॉय टेबल में हाईएस्ट सैलरी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सिलेक्ट ई नेम कॉमा मैक्सेल फ्रॉम EMP। क्या ये सही है? मैक्सिमम सैलरी आएगी और जिस एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी उसका नेम आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा है कि गलत है। हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ टेबल के डिफरेंट कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा मैक्सेल फ्रॉम EMP ये गलत है। फिर सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP, दूसरा जो सजेशन आता है आप लोगों से कि ऐसे लिख लो, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP हैविंग मैक्सेल। उस एम्प्लॉय का नेम प्रिंट हो जाएगा जिसकी सैलरी मैक्सिमम सैलरी है, सिंपल। तो क्या ये क्वेरी करेक्ट है? तो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट।
क्यों इनकरेक्ट? हैविंग के साथ आपको ऐसी बुलियन कंडीशन चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए जो ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस करे। हैविंग मैक्सवेल इक्वल टू 5000 या ग्रेटर देन 5000, तो मैक्सवेल 6000 या 6000 ग्रेटर देन 5000 कंडीशन ट्रू। लेकिन हैविंग मैक्सवेल लिखा है तो मैक्सवेल इज़ नॉट अ बुलियन कंडीशन, ये तो आपको मैक्सिमम सैलरी रिटर्न कर देगा 5000 6000। हैविंग 6000, सपोज मैक्सिमम सैलरी 6000 है तो इट इज़ लाइक हैविंग 6000, तो व्हाट इज़ हैविंग 6000? तो ये क्वेरी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हैविंग के साथ बुलियन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, तो हम ऐसे भी नहीं फाइंड कर सकते। तो फिर हम कैसे फाइंड करें? द नेम ऑफ एम्प्लॉय ड्राइंग हाईएस्ट सैलरी इन एम्प्लॉय टेबल, तो ये हम फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड क्वेरीज। सिलेक्ट ई नेम, आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम ईएमपी जिसकी सैलरी किसके इक्वल हो, तो वेयर सैल इक्वल टू, और अब आपकी इनर क्वेरी स्टार्ट होगी। नेस्टेड क्वेरी में ना हम कह ही रहे क्वेरी विद इन अ क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू सिलेक्ट मैक्सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, सिलेक्ट मैक्सेल फ्रॉम ईएमपी। तो ये नेस्टेड क्वेरी है। ब्रैकेट के अंदर जो हमने क्वेरी लिखी इट इज़ इनर क्वेरी, और ये बाहर जो है इट इज़ आउटर क्वेरी। नेस्टेड क्वेरीज में इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, इनर क्वेरी का जो भी आउटपुट आएगा उसके बेसिस पे आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने से पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट मैक्सेल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर ये हमारा डेटाबेस है तो इसकी मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 4000। तो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और उसने क्या वैल्यू रिटर्न कर दी? 4000, है ना। जो भी आपने सिलेक्ट में लिखा, आपने क्या सिलेक्ट में लिखा? मैक्सेल, तो जो सिलेक्ट में हमने लिख रखा वही वैल्यू इनर क्वेरी रिटर्न करेगी। तो इनर क्वेरी ने क्या रिटर्न किया? 4000। तब आउटर क्वेरी क्या बन गई? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू 4000। तो ये उन सभी एम्प्लॉय को डिस्प्ले कर देगी जिनकी सैलरी 4000 है। हमारे इस डेटाबेस में केवल एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 4000 है, तो केवल उसी का डिस्प्ले होगा। अगर मोर देन वन एम्प्लॉय होता तो वो सभी डिस्प्ले होता है। यहाँ पे किसकी है मोर देन इक्वल टू 4000? मोर देन नहीं, किसकी है 4000 के इक्वल? इट इज़ फोर्ड। तो दिस क्वेरी विल डिस्प्ले द नेम फोर्ड। ओके, तो नेस्टेड क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है? पहले इनर क्वेरी देन आउटर क्वेरी। ओके, तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू सिलेक्ट मैक्सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो ये हमने नेस्टेड क्वेरी का फर्स्ट एग्जांपल देखा। अब सेकंड हम एक क्वेरी लिखना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के नेम डिस्प्ले करवाना है जिनकी सैलरी स्कॉट की या एलन की सैलरी से ज़्यादा है। एलन, है ना, एलन इज़ एम्प्लॉय। तो यू हैव टू फाइंड the name of all the employee drawing the salary greater than salary of Ellen। तो select e name from EMP, क्या चाहिए? where salary greater than, select, यहाँ सैलरी से कंपेयर कर रहे हो तो इनर में भी क्या सिलेक्ट करना है आपको? सैलरी। तो सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP, किसकी सैलरी चाहिए? तो वेयर, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी कि उन एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए जिनकी सैलरी एलन की सैलरी से ज़्यादा है। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन, सिलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू एलन। ये क्वेरी क्या करेगी? तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इक्वल टू एलन। तो एलन की सैलरी कितनी है? 2000। तो इनर क्वेरी ने क्या रिटर्न किया? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। ओके, इनर क्वेरी ने क्या रिटर्न किया? 2000। तो उसके बाद हमारी आउटर क्वेरी क्या बन गई? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000। तो वो सभी एम्प्लॉय डिस्प्ले हो जाएंगे जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। क्या एलन डिस्प्ले होगा? नहीं। सॉरी, क्या स्कॉट डिस्प्ले होगा? नहीं, क्योंकि स्कॉट की सैलरी 1000 है।
क्या एलन डिस्प्ले होगा? एलन भी नहीं होगा, क्योंकि एलन की सैलरी 2000 ग्रेटर देन 2000, कंडीशन फॉल्स। तो क्या डिस्प्ले होगा? तो इट इज़ स्मिथ, फोर्ड एंड टर्नर, क्योंकि इनकी सभी की सैलरी 2000 से ज़्यादा है। क्लियर? तो इनर क्वेरी ने क्या सिलेक्ट की? एलन की सैलरी, और आउटर क्वेरी ने क्या सिलेक्ट किया? उन सभी की सैलरी जिनकी सैलरी एलन की सैलरी से ज़्यादा है। ओके, ये क्वेरी क्या करेक्ट है? तो डेफिनेटली अगर हमारे डेटाबेस में एक ही एम्प्लॉय का नेम एलन है तो ये क्वेरी बिल्कुल सही रन होगी, और जो आउटपुट है, क्या आउटपुट जनरेट करेगी? स्मिथ, फोर्ड एंड टर्नर। लेकिन ये क्वेरी कब गलत होगी? ये क्वेरी इनकरेक्ट कब होगी? तो ये क्वेरी कब इनकरेक्ट होगी? तो ई नेम यूनिक हो गारंटी नहीं है ना, मोर देन वन एम्प्लॉय का नेम भी एलन पॉसिबल है। तो सपोज देर आर 2 एम्प्लॉयज विद द नेम एलन। ओके, अब इनर क्वेरी क्या है ना? नेस्टेड क्वेरी में पहले क्या एग्जीक्यूट होती? इनर क्वेरी। इनर क्वेरी के बाद क्या एग्जीक्यूट होगी? आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी क्या? सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू एलन। अब यहाँ 2 एलन है, एक एम्प्लॉय 2 भी एलन है, एम्प्लॉय 5 भी एलन है, तो ये दोनों एलन की सैलरी को सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट एलन की सैलरी 2000, मतलब इनर क्वेरी ने 2 वैल्यू सेलेक्ट कर ली, 2000, और सेकेंड एलन की सैलरी कितनी है? 3000। तो बेसिकली आपकी क्वेरी क्या होगी कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 2000, 3000। अब ग्रेटर देन को तो एक ही वैल्यू से कंपेयर कर सकता है। ग्रेटर देन या तो 2000 से कंपेयर कर सकता है या ग्रेटर देन 3000 से कंपेयर कर सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 2 वैल्यू से एक साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। तो ये क्वेरी प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगी? जब इनर क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 रो। अब इसका क्या सोल्यूशन? क्योंकि एलन एक ही एम्प्लॉय का नेम हो ज़रूरी नहीं है ना, नेम के यूनिक होने की कोई गारंटी नहीं है। तो हम इस क्वेरी को करेक्ट कैसे करें? तो इस क्वेरी को करेक्ट करने के बहुत सारे वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है कि आप ये इंश्योर कर लो कि इनर क्वेरी एक से ज़्यादा रो, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न ही ना करे। वो कैसे इंश्योर कर लें? तो आप क्या लिख सकते हो? सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू एलन। इसमें क्या होगा? अगर एक ही एलन है तो कोई बात ही नहीं, उसी की सैलरी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वेयर क्लॉज पहले क्या सेलेक्ट करेगा? ऑल द रोज विद द नेम एलन। और अगर एक ही एलन है तो वही एक ही रो सिलेक्ट होगी, उसी रो की सैलरी क्या होगी? हाईएस्ट सैलरी। इफ़ मोर देन 1 एलन आर देयर, जैसा कि हमारे डेटाबेस में हो रहा है कि एक से ज़्यादा एलन है, तो वेयर क्लॉज पहले 2 रो को सिलेक्ट करेगा, एक ही एलन को, एक ही एलन को, फिर उन दोनों एलन में से जो मैक्सिमम सैलरी वाला होगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो दोनों एलन में से मैक्सिमम कितनी? 3000। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 3000। हमने पढ़ा है कि जब तक हम ग्रुप बाय नहीं करते हैं एग्रीगेट फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कभी नहीं करेगा। आपने यहाँ कोई ग्रुप बाय नहीं किया है तो मैक्सिमम सैलरी वाले भले ही कितने भी होंगे, लेकिन वैल्यू दोनों एलन की भी 3000 होगी तो भी ये 3000 2 बार नहीं, कितनी बार रिटर्न करेगा? एक ही बार रिटर्न करेगा। तो अगर इनर क्वेरी में हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया विदाउट ग्रुप बाय तो ये इंश्योर हो गया कि इनर क्वेरी विल रिटर्न ओनली 1 वैल्यू। तो यहाँ मैक्सेल फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू एलन, तो एलन की मैक्सिमम सैलरी कितनी है? 2 एलन है, दोनों में से मैक्सिमम कितनी है? 3000। तो इनर क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? 3000। तो आउटर क्वेरी क्या बन गई? सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 3000। तो जिनकी भी सैलरी 3000 से ज़्यादा है उनके नेम डिस्प्ले होंगे। मैक्स की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे? मिन। मिन में जिस एलन की मिनिमम है, किस एलन की मिनिमम है? दोनों में से 2000। तो वेयर सैलरी ग्रेटर देन क्या हो जाता है? 2000। तो मिन यूज़ करते तो 2000 से ज़्यादा सैलरी वाले सारे एम्प्लॉय डिस्प्ले होते, और मैक्स यूज़ करते तो 3000 से ज़्यादा सैलरी वाले। तो या तो आप इनर क्वेरी में एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करके इंश्योर कर लो कि इनर क्वेरी केवल एक ही रो रिटर्न करे, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो? तो आपके पास SQL ने एनी ऑपरेटर प्रोवाइड किया है, सिलेक्ट सैलरी
फ्रॉम EMP वेयर ename इक्वल टू ln। क्या होगा, कितने ln है हमारे डेटाबेस? पहले ना नेस्टेड क्वेरी है, पहले क्या एग्जीक्यूट होगी? इनर क्वेरी, उसके बाद आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी क्या करेगी? जितने भी एम्प्लॉय जिनका नेम LN है उनकी सैलरी सेलेक्ट कर लेगी। तो देर आर 2 एम्प्लॉयज़ विद द नेम LN। फर्स्ट LN की सैलरी 2000 है, सेकेंड LN की सैलरी 3000 है। तो बेसिकली आपकी इनर क्वेरी ने 2 वैल्यू रिटर्न करी। तो कंपैरिजन क्या होगी? वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, और एनी के अंदर 2000 कॉमा 3000। तो जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा या 3000 से ज़्यादा होगी उनका डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली ग्रेटर देन एनी मतलब इनमें से किसी से भी ज़्यादा, एनी मतलब किसी से भी ज़्यादा। 2000 से ज़्यादा होगी तो भी चलेगा और 3000 से ज़्यादा होगी तो भी चलेगा। तो बेसिकली किससे ज़्यादा चलेगी? ग्रेटर देन 2000 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो ग्रेटर देन 3000 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मतलब व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल? ग्रेटर देन 2000। तो अगर आपने ग्रेटर देन एनी कहा है तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट है उससे ग्रेटर। तो एनी में हमारी 2 वैल्यू आ रही 2000 और 3000। तो स्मॉलेस्ट कौन सी? 2000। तो बेसिकली ये क्वेरी क्या करेगी? उन सभी एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करेगी जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। तो क्लियर, लॉजिक क्लियर? ग्रेटर देन एनी, इनमें से किसी से भी ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा मतलब स्मॉलेस्ट से ज़्यादा। तो ग्रेटर देन एनी मिनिमम वैल्यू से कंपेयर करता है। ओके, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी ग्रेटर देन 2000। ओके, तो ग्रेटर देन एनी क्लियर। मोर देन 1 वैल्यू जब पॉसिबिलिटी है तो आप ग्रेटर की जगह क्या यूज़ करोगे? ग्रेटर देन एनी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी हुई। ये क्वेरी क्या कर रही थी? उन एम्प्लॉयज़ के नेम डिस्प्ले कर रही है जिनकी सैलरी LN की सैलरी से ज़्यादा थी। तो प्रॉब्लम कब हुई थी? जब इनर क्वेरी ने एक से ज़्यादा रो रिटर्न की। जैसे यहाँ पे हुआ था कि एक LN की सैलरी 2000 है, दूसरे LN की सैलरी 3000 है। तो सिंपली ग्रेटर देन यूज़ किया था तो कन्फ्यूज़न था, एरर आएगी कि 2000 से ग्रेटर या 3000 से ग्रेटर, ये क्लियर नहीं। तो फर्स्ट चॉइस आपने क्या देखी थी कि ग्रेटर देन एनी की जगह इनर क्वेरी में आपने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लिए थे, मैक्स या मिन लगा दिया था। उसके बाद आपने क्या देखा कि आप क्या यूज़ कर सकते हो? ग्रेटर देन एनी। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या यूज़ कर सकते हो? ग्रेटर देन ऑल। तो ग्रेटर देन ऑल से क्या होगा? तो सिलेक्ट ENAME फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, है ना, सैलरी ग्रेटर देन ऑल। और इनर क्वेरी ने क्या रिटर्न किया? 2 रोज 2000 कॉमा 3000। तो सैलरी इन सबसे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन ऑल मतलब 2000 से भी ज़्यादा हो और 3000 से भी ज़्यादा हो। तो 2 से भी ज़्यादा हो, 3 से भी ज़्यादा, मतलब बेसिकली किससे ज़्यादा हो? 3 से ज़्यादा हो। तो ग्रेटर देन ऑल लार्जेस्ट वैल्यू से कंपेयर करता है। ग्रेटर देन एनी किससे कंपेयर कर रहा था? स्मॉलेस्ट से कंपेयर कर रहा था। ग्रेटर देन एनी यूज़ किया था तो वो सभी एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले हो रहे थे जिनकी सैलरी 2000 से ज़्यादा है। ग्रेटर देन ऑल में वो सभी एम्प्लॉयज़ डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है। ओके, क्लियर? तो ग्रेटर देन ऑल कंपेयर्स विथ लार्जेस्ट वैल्यू एंड ग्रेटर देन एनी will compare with smallest value. Okay, but what if suppose आपने लिख दिया कि ENAME इक्वल टू ABC। अब कोई एम्प्लॉई नहीं है ABC नेम का, तो इनर क्वेरी कुछ भी नहीं रिटर्न करेगी, मतलब नल सेलेक्ट कर रही है। इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि सैलरी सिलेक्ट करनी वेयर ENAME इक्वल टू ABC एंड देयर इज़ नो एम्प्लॉय लाइक ABC। तो अब क्या होगा? तो इन दैट केस आपने ग्रेटर देन ऑल यूज़ कर रखा है या ग्रेटर देन एनी यूज़ कर रखा है, ये मैटर है। अगर इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती है तो ऑल कंसीडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती है, नल रिटर्न करती है, तो ऑल कंसीडर्ड कंडीशन टू बी ट्रू। ऑल हमेशा अज्यूम करेगा कि कंडीशन ट्रू ही है, और इससे क्या होगा कि इट विल डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज़, है ना। तो अगर इनर क्वेरी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, नल रिटर्न किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया मतलब नल रिटर्न किया, तो ऑल कंसीडर्ड कंडीशन टू बी ट्रू और देयरफॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी डिस्प्ले। सभी एम्प्लॉय के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सभी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर
ये क्वेरी है तो इट विल डिस्प्ले ऑल 5 एम्प्लॉयज़। लेकिन अगर ग्रेटर देन ए नहीं होता तो अगर इनर क्वेरी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करती है तो एनी कंसिडर्ड कंडीशन टू बी फॉल्स। इनर क्वेरी नल सिलेक्ट करती है तो एनी कंसिडर्ड कंडीशन टू बी फॉल्स। और वेयर क्लॉज, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रो को सिलेक्ट ही नहीं करेगा। तो एनी ने अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स, देयरफॉर नो रो विल बी सिलेक्टेड। ओके, क्लियर। तो ग्रेटर देन ऑल नल को ट्रू कंसिडर करता है और ग्रेटर देन एनी नल को फॉल्स कंसिडर करता है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेस्टेड क्वेरी को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।